दोस्तों गुड़ जो होता है वो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आप भी गुड़ को कई तरीकों से यूज करते ही होंगे, लेकिन दोस्तों गुड़ को आखिर किन किन चीजों के साथ लेना चाहिए और उनके क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, ये सब बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार गुड़ को किस किस बीमारी के लिए किस किस चीज के साथ लेना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर किसी को खांसी बहुत आती है, खांसी ठीक नहीं होती है, छाती में कफ या बलगम जमा रहता है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द रहता है, दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, शरीर में खून की कमी हो गई है या खून साफ नहीं है, तो आपको गुड़ को किस चीज के साथ खाना है, यानी किस बीमारी में गुड़ को किस चीज के साथ खाना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। तो आखिर गुड़ को किसी बीमारी को ठीक करने के लिए लेना चाहें तो किस चीज के साथ लेना चाहिए। जिन लोगों को कफ या बलगम की प्रॉब्लम रहती है, खांसी की प्रॉब्लम रहती है, उनको भी तिल गुड़ की गजक खानी चाहिए, क्योंकि गुड़ और तिल का एक कॉम्बिनेशन कफ, बलगम, खांसी इन सब को खत्म कर देता है। जिन लोगों को बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उनके जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमने लग जाते हैं, जिससे उन जोड़ों में दर्द और कुछ चुभने जैसा महसूस होने लगता है। तो इसके लिए ऐसे लोगों को क्षारीय चीजें ज्यादा खानी है, जिससे यूरिक एसिड के ये क्रिस्टल घुल कर निकल जाएंगे। गुड़ जो है वो बहुत क्षारीय होता है, इसी तरह तिल भी बहुत क्षारीय होता है, इसलिए जिनको बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनको तिल और गुड़ मिलाकर खाना है। इसके लिए आप तिल गुड़ की गजक, लड्डू वगैरह खा सकते हैं। जो लोग एकदम फिट हैं, हेल्दी हैं, जिन लोगों को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है, उन लोगों को दही में गुड़ मिलाकर खाना चाहिए। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उनको भी गुड़ और तिल वाली गजक खानी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तिल तो बहुत ऑयली होता है तो कोलेस्ट्रॉल में कैसे खाएं, तो इसका जवाब यह है कि तिल में जो तेल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है और मोटापा भी घटाता है। साथ ही गुड़ हमारे डाइजेशन को ठीक कर देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जमा नहीं होता है। तो वो लोग तिल और गुड़ का सेवन बहुत आराम से कर सकते हैं जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि गुड़ को किन बीमारियों के लिए किस चीज के साथ खाना चाहिए। दोस्तों गुड़ को बहुत पहले, जब चीनी का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब से खाया जा रहा है और आज भी ताजा रिसर्च भी गुड़ को ही चीनी का विकल्प मानती है, क्योंकि ये गुड़ बहुत फायदेमंद होता है, जबकि चीनी सेहत के लिए नुकसानदायक मानी जाती है। कैलोरी की बात करें तो गुड़ और चीनी दोनों में ही बराबर मात्रा में कैलोरी होती है, लेकिन गुड़ तो गन्ने का उबाल कर जमाया हुआ रस ही है, इसलिए गुड़ में शरीर के लिए जरूरी ढेरों विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इसलिए चीनी की जगह हमें गुड़ को ही काम में लेना चाहिए। अगर आपकी नजर कमजोर है और आप अपना चश्मा उतार फेंकना चाहते हैं, तो आयुर्वेद ये कहता है कि इसके लिए रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ आपकी नजर को हमेशा तेज बनाए रखेगा, कभी कमजोर नहीं होने देगा। अगर आप दिल की बीमारियों से बचकर रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी हार्ट अटैक नहीं हो, तो इसके लिए आपको हल्के गर्म पानी के साथ गुड़ को यूज करना चाहिए। आप एक गिलास हल्का गर्म पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच गुड़ मिलाइए और पी जाइए। बस इतना सा करने से आप हार्ट की बीमारियों और हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। गुड़ में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए जिनको भी खून की कमी रहती है उनको गुड़ खाना चाहिए। गुड़ खाने से खून में रेड ब्लड सेल्स तेजी से बढ़ने लगती हैं और एनीमिया यानी खून की कमी होने की बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। आपके शरीर में खून की कमी कभी भी नहीं रहेगी अगर आप रोजाना गुड़ को किसी न किसी रूप में खाते हैं। जवानी आते ही फेस पर पिंपल्स होने लग जाते हैं, बहुत से लोगों का तो पूरा फेस ही मुहासों से भर जाता है, तो इसके लिए भी गुड़ का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। बॉडी में जब पित्त और कफ दोनों बढ़ जाते हैं तो इसके कारण मुहासे होने लग जाते हैं। गुड़ खाने से शरीर में पित्त और कफ दोनों बैलेंस हो जाते हैं, जिससे मुहासे ठीक हो जाते हैं और स्किन एकदम क्लीन होकर शीशे की तरह चमकने लग जाती है। जिनको खट्टी डकारें आती रहती हैं या फिर खाना खाने के बाद डकारें आती हैं, तो उन लोगों को गुड़ का सेवन काले नमक के साथ करना चाहिए। इसके लिए आप 1 चम्मच गुड़ ले लीजिए और उसमें 1 चुटकी काला नमक मिलाकर खा लीजिए। इससे आपकी खट्टी डकारें आना और खाने के बाद डकारें आना बंद हो जाती हैं। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो आपको गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके लिए अदरक के पेस्ट के साथ गुड़ खाना चाहिए। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो सूजन खत्म करता है, और गुड़ में कैल्शियम खूब होता है जो हड्डियों को मजबूती देता है। इसलिए अदरक के साथ गुड़ खाने से जोड़ों में सूजन, जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स का लाल हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना, ये सब एकदम ठीक हो जाता है। गुड़ हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी कई गुना बढ़ा देता है, इसलिए अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो गुड़ की चाय या काढ़ा बनाकर जरूर पिएं। जिन लोगों को खाना ठीक से नहीं पचता है वो क्या करेंगे? ऐसे लोगों को खाना खाने के बाद गुड़ खाना चाहिए, इससे खाना बहुत अच्छी तरह से पचने लग जाएगा।
एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि गुड़ को किस चीज के साथ नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि गुड़ को रस भरी, रास्पबेरी या जिसे गांवों में मकोए के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ये विरुद्ध आहार माने जाते हैं और इससे शरीर में कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है कि अगर आपकी बॉडी में जोड़ों का दर्द रहता है, दिल की कोई बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, खून की कमी है, इम्यूनिटी कम है, नजर कमजोर है, तो आपको गुड़ का सेवन किस तरीके से करना है और किस चीज के साथ करना है, और ये भी बताया है कि गुड़ को किस चीज के साथ नहीं खाना है। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।